हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड मेन टॉपिक्स एंड बुक्स। क्योंकि उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बहुत से कैंडिडेट जो हैं, चाहे वे अभी शुरुआती तौर पर तैयारी कर रहे हो या जो पहले से भी तैयारी करते थे, तो उसमें कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो उत्तराखंड की एग्ज़ाम के लिए। मैं मेन उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ उत्तराखंड के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो 40 नंबर, क्योंकि 40 नंबर का उत्तराखंड आता है। तो 100 में से 40 नंबर का उत्तराखंड आता है उत्तराखंड के किसी भी पेपर पे जो ग्रुप सी लेवल का हो। तो उसमें ये 40 नंबर बहुत मेन है। तो बाकी आप जनरल स्टडी पढ़ते हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और साइंस उसमें नहीं आती। कंप्यूटर का थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी 20 नंबर की हिंदी होती है, लेकिन ये 40 जो क्वेश्चन है, अगर इसमें अगर आप 35 भी लिया है तो आप रेस में बने रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट कि 40 नंबर हम कवर कैसे करें। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो आगे की मेरी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए आसानी से। धन्यवाद। तो हम चलते हैं कि अब इसमें पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो उत्तराखंड पढ़ने के लिए हमारे लिए आवश्यक है और जिसको पढ़ के हम किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे है पहले नंबर पर उत्तराखंड परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की आपके पास कोई भी बुक हो, अपडेटेड है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर कुछ थोड़ी ओल्ड भी है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी पे विशेष ध्यान देना है। उत्तराखंड परीक्षा वाणी बहुत इम्पोर्टेंट है, खास कर कि स्टैटिक उत्तराखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा वाणी से आपको मिलेंगे। अब जो दूसरा है वो है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास, रिटन बाय डॉक्टर अजय सिंह रावत। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अजय रावत की बुक है, इसे आप ज़रूर ले लेना। क्योंकि आपको जो हिस्ट्री कवर करनी पड़ेगी, वो मुझे लगता है राजनीतिक इतिहास बाय अजय सिंह रावत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके आप इसे पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर में हमने क्वेश्चन देखे हिस्ट्री के, तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी में तो वो हिस्ट्री के वो क्वेश्चन आपको शायद ही मिल जाए, लेकिन अजय सिंह रावत बुक में वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये दूसरी इम्पोर्टेंट बुक ये है। और तीसरी हम बात करें तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है उत्कृष्ट प्रकाशन की ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी पुस्तक। देखिए, उत्कृष्ट प्रकाशन की बुक आती है जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन दिए जाते हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, स्ट्रेटेजी के हो, एवरीथिंग। तो उसके लिए उत्कृष्ट प्रकाशन की बुक आती हैं, वो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी आती हैं। तो आप उन्हें ले लीजिए। उससे क्या करेंगे कि आप उन्हें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिवाइज भी होता रहेगा और ऊपर से आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। थ्योरी की बुक्स पढ़िए, उसके बाद आप उत्कृष्ट प्रकाशन की ऑब्जेक्टिव बुक लीजिए और उसके बाद आप अपने आप को जज कर सकते हैं उन क्वेश्चन में कि आप कितना पानी में है या कितना आपने कवर कर लिया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th बुक। अच्छा, एनसीईआरटी क्लास 10th बुक मैंने इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि ये आपकी जो 20 नंबर की हिंदी आती है उसमें से लिटरेचर का पार्ट आता है, जो साहित्य का, जिसमें कवि कवि हैं, बहुत सारे हैं, काव्य हैं, गद्य खंड के कवि हैं। तो उनके बारे में उसमें जितना भी जो उनका बैकग्राउंड है, सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इससे कवर हो सकता है। खैर, बात अभी फ़िलहाल उत्तराखंड की कर रहे हैं हम। और इस हिंदी के साथ हिंदी की एक एनसीईआरटी क्लास 10th हो गई और हिंदी व्याकरण की पुस्तक।
अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग उस व्याकरण की पुस्तक को पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों, नंबर 4 एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक और पांचवा है हिंदी व्याकरण पुस्तक अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो ये दो जो बुक हो गई आपकी, ये आपकी 20 नंबर की हिंदी जरूर कवर करेगी आपकी, मान के चलिए आप। क्योंकि एनसीईआरटी से आप लिटरेचर के जो जितने भी साहित्यकार हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनका जीवन परिचय दिया है, तो सेम वही रहेगा। हाँ, हो सकता है आपको एनसीईआरटी की क्लास 11th की भी लेनी पड़े, क्योंकि बहुत से पोस्टें ऐसी है जिसमें जो उसका सिलेबस है हिंदी में जो है उसमें क्लास 12th तक की हिंदी के जो जीवन परिचय हैं साहित्यकार उनके नाम है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जीवन परिचय आप देख लीजिए, क्लास 10th में पूरे मिल रहे हैं तो क्लास 10th का पढ़े, और वरना क्लास 11th में भी बहुत से साहित्यकार हैं जिनका नाम उसमें दिया गया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और ओल्ड ईयर पेपर्स तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह है प्रीवियस पेपर या ओल्ड ईयर पेपर उत्तराखंड से रिलेटेड। क्योंकि ऐसा काफ़ी बार हुआ है कि पेपर जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम टाइम हुआ है ऐसा। तो इससे अभ्यर्थी को लाभ मिल जाता है। तो आपको ये ओल्ड ईयर पेपर तो आपको देख लीजिए, इंटरनेट में मिल जाएंगे, वरना आपने अगर किसी ने पहले दिया है तो उनसे आप मांग लीजिए। तो ये सब मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा, या हो सकता है आपकी अब मार्केट में बुक मिलती है प्रीवियस ईयर पेपर या ओल्ड पेपर्स की उत्तराखंड से रिलेटेड, तो वो बुक ले लीजिए। तो उससे आपको ओल्ड ईयर पेपर जब आप कवर कर लेंगे तो आप एक बहुत अच्छे, आपको मतलब जो पहले से आपने रिवीजन किया है, सब कुछ किया है, आपको अंदाजा होगा कि पेपर बन किस टाइप से रहा है। क्योंकि रिवाइज आप जब करोगे तो आप बार बार वो क्वेश्चन देखेंगे तो वो दिमाग में वैसे ही सेट हो जाएगा आपका। तो ओल्ड ईयर पेपर अब मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं करंट अफेयर के लिए। अच्छा, करंट अफेयर ऐसे उत्तराखंड में जो करंट अफेयर का है अभी मैं ग्रुप सी की बात कर रहा हूँ। ग्रुप सी में करंट अफेयर तो वैसे बहुत ही कम, ना के बराबर आता है, तो फिर भी आप करंट अफेयर के लिए अगर कोई मैगज़ीन आपको मार्केट में अवेलेबल है तो वो पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर से आप करंट कवर कर सकते हैं। और सोशल मीडिया आजकल एक बहुत उपयोगी साधन बन चुका है, चाहे वो यूट्यूब ले लो या व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया। अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करें तो इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं हर फील्ड में, चाहे वो साइंस का फील्ड हो या एजुकेशन का फील्ड हो, हर फील्ड में उसका आजकल बहुत उपयोग हो रहा है। और जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से तो हर स्कूल में अब इंटरनेट की जो सुविधा है वो हर बच्चे को मिलनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, अभी भी ऑनलाइन क्लास चलती है कहीं कहीं। तो करंट अफेयर आप ग्रुप सी में ऐसे कम ही आता है करंट अफेयर। आप हाँ, स्टेट का करंट अफेयर आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको ज़्यादा कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूज़पेपर आप देख लेंगे तो आपको स्टेट की नॉलेज मिल जाएगी। आप टीवी से कवर कर सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है करंट अफेयर का इसमें। हाँ, अगर आप लोअर बीसीएस हो या अपर बीसीएस का एग्ज़ाम, लोअर बीसीएस का एग्ज़ाम हो गया है, उसमें भी करंट काफ़ी अच्छा आया था, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का आया था। तो आप अभी अपर बीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है आगे, तो उसमें करंट अफेयर के लिए आप सीरियस रहिए और एक अच्छी मैगज़ीन को आप प्रेफर कीजिए। न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं, न्यूज़ देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें करंट अफेयर का जो वेटेज है काफ़ी बढ़ जाता है। बाकी ग्रुप सी में उत्तराखंड की जितने भी यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर बहुत ही कम मिलता है और उसका वेटेज बहुत कम है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप में इसमें क्या है। इसमें हिंदी का बता दिया मैंने, हिंदी कैसे कवर होगी आपकी, उत्तराखंड कैसे कवर हो सकती है। बाकी करंट अफेयर कितने इतना नॉर्मली है, कुछ ऐसा नहीं है। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। उत्तराखंड हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है बहुत लोगों को नहीं है नॉलेज इस चीज़ की भी कि हम क्या पढ़े। अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम क्या पढ़े कि जिससे कि हम अच्छे नंबर गेन कर सके। तो अगर आपके पास टाइम कम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मेन टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में, चाहे आप यूके ट्रिपल एस सी दे या लोअर पीसीएस दे।
इसमें ज़रूर ध्यान देना। जैसे उत्तराखंड का राजनीतिक व्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको पता तो होगा आपके उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स हैं, कितनी गवर्नर के क्या काम होते हैं, और कितने मंत्री बन सकते हैं टोटल। तो ये सब क्वेश्चन पहले आए भी हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था आपको पता होनी चाहिए कि कितनी ही, जैसे विधानसभा है हमारे, इसमें विधान परिषद नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। जैसे बड़े बड़े संवैधानिक पद हैं, उसमें तो वो चीज़ उनके बारे में वो कौन सा आर्टिकल में है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का विषय हो गया, तो ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड भौतिक ढांचा और जनगणना। भौतिक ढांचा उत्तराखंड का, देखिए उत्तराखंड का भौतिक ढांचा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके हमें ये सब हमें परीक्षा में मिल जाएगा कि उत्तराखंड के जितने भी उसकी बाउंड्री किस किस स्टेट से लगती है, कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, तो ये कितने ज़िले हैं जो जो किसी भी बाहर किसी भी राज्य और किसी भी देश से नहीं मिलती इनकी बाउंड्री। तो ये सब आपको इस भौतिक ढांचे में कवर करना पड़ेगा कि कितना उसका लैटिट्यूड है और कितनी उसकी लंबाई है, उत्तराखंड की राज्य की कितनी चौड़ाई है, ये सब उसका भौतिक ढांचा हो गया। तो ये आपको जनगणना, अभी 2011 की जनगणना आपको पढ़नी पड़ेगी, उत्तराखंड से रिलेटेड भी, और इंडिया इंडिया लेवल की भी, नेशनल लेवल की भी आप जनगणना कवर करना। और उत्तराखंड तो आपका ज़रूरी ही है इसमें, क्योंकि जनगणना से कम 3-4 क्वेश्चन हमेशा मैंने देखे हैं, वो बनते ही बनते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आते हैं उत्तराखंड के मेले। तो उत्तराखंड के मेले बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदिर टेम्पल्स बहुत हैं, तो आपको अब हर चीज़ की नज़र रखनी पड़ेगी, कौन कौन से टेम्पल्स है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बस मेन यही आता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है ये टेम्पल, और मेले का भी कि ये मेला कौन से महीने में होता है, क्यों प्रसिद्ध है, और किस ज़िले में होता है। तो ये सब कुछ, पर्वत चोटी, उत्तराखंड की पर्वत चोटियाँ इम्पोर्टेंट है, दर्रे इम्पोर्टेंट है, और त्योहार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो मेन टॉपिक है। अब आगे चलते हैं। नेशनल पार्क बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और रिजर्व एरिया, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से। हर स्टेट में अपने नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, रिजर्व एरियाज होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर के प्रोस्पेक्ट से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें ज़रूर छोड़ना नहीं है, ये चीज़ तो पढ़नी है हमें। उसके अलावा जो है, अब हम हिस्ट्री की बात करें तो चंद वंश इम्पोर्टेंट है, पवार वंश इम्पोर्टेंट है, कत्यूरी वंश इम्पोर्टेंट है, गोरखा शासन प्रणाली जो आई थी, अंग्रेजी शासन सबसे लास्ट तक जो जिन्होंने शासन किया, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको तो हमें ढंग से ही कवर करना है। अगर टाइम हो तो आप इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि हम क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हैं जिससे हम जो हमें परीक्षा है उसमें हेल्प मिल सके, तो ये इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल आपको। वैसे पढ़ने के लिए बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका, तो ऐसा कुछ नहीं। टाइम अगर आप अपने आप को ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा दे सकते हैं, तो इससे इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, और सुधार, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा देख नीचे आ जाते हैं, तो उसमें देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। पृथक उत्तराखंड संबंधी संगठन संगठन ये इम्पोर्टेंट है। आंदोलन, क्या क्या आंदोलन हुए थे, चाहे वो फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पृथक उत्तराखंड से रिलेटेड हो, जितने भी आंदोलन हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है, सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसकी व्याख्या आपको परीक्षा में बहुत अच्छे से दी गई है, तो वो सफिशियंट है आपकी इन चीज़ों के लिए, स्ट्रेटेजिक है ये सब। इस नदी तंत्र भी बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में तो जो नदियाँ हैं वो तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, जैसे गंगा है, यमुना है, काली नदी है, अलकनंदा, तो ये सब
वैसे नदी तंत्र जो है गंगा और यमुना और अलकनंदा का है, काली का भी नदी तंत्र अलग से है। तो अब ये सब पढ़ लेना आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिवर वाला तो छोड़ना भी नहीं है। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। अच्छा, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, अब ये भी आपको बहुत गौर करना है ना। व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं इम्पोर्टेंट के, जिनके बारे में हमेशा एक से दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो फेमस व्यक्ति हैं जैसे सुंदरलाल बावगुड़ा हैं, जिनका 2011 में देहांत हो गया था। अनिल कुमार जोशी हैं, चंडी प्रसाद पंत हैं, और कल्याण सिंह रावत है, जिन्होंने मैती आंदोलन चलाया था उसके बाद। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अजयानंद भारती। इनका तो ये गढ़वाल साइड से थे, और इन्होंने जो है दलित समुदाय के उत्थान के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। तो ऐसी वी चंद सिंह गढ़वाली आप ले लीजिए, जो यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 की घटना घटी थी। तो ऐसे बहुत से व्यक्तित्व हैं, और स्वतंत्रता सेनानी में तो वीर चंद सिंह गढ़वाली आते ही हैं। इसमें हम वो आज़ाद हिंद फौज के भी बहुत से करीब 2500 उत्तराखंड से गए थे। 2500 जो आर्मी उसमें आज़ाद हिंद फौज में जो शामिल थे, 2500 थे। गढ़वाल राइफल की 2 बटालियन गई थी वहाँ। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा लेक्स हैं, झील है, कुमाऊँ की अलग है, गढ़वाल की अलग है, तो वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ग्लेशियर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लेशियर के पढ़ने पड़ेंगे। बहुत से ग्लेशियर हैं उत्तराखंड में, तो इसके बारे में पढ़िए। झील है, ग्लेशियर तो हो गया, और उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जनजातियाँ। उत्तराखंड की जो जनजातियाँ हैं, जो लॉकर समिति ने जब इसमें जनजातियों लॉकर समिति बनी थी जनजातियों की पहचान के लिए उत्तराखंड में, तो 1967 में 5 जनजातियाँ थी उत्तराखंड की, जिन्हें मतलब जनजातियों का दर्जा दिया गया है। जिसमें एक है जौनसारी है, दूसरी भोटिया है, तीसरी वोक्सा है, चौथे राजी जनजाति है, और एक पांचवी जो इम्पोर्टेंट है वो है थारू जनजाति। तो उत्तराखंड की पांचों जनजातियाँ जो मिल जाएंगी परीक्षावणी में, इनका पूरा डिटेल में दिया गया है। इनकी क्या संस्कृति है, इनका रहन सहन कैसा होता है, इनके त्योहार क्या होते हैं। तो इसमें इनकी जो प्रसिद्ध, इनके जो खेल है, प्रसिद्ध मेले हैं, इनकी प्रसिद्ध वो, इनके जैसे देवता देवी देवता ये किसे अपना आराध्य मानते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है, इनके प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कहाँ हैं, तो वो सब आपको परीक्षावणी में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इन सारे जितना मैंने आज बताया आपको, इनको आप बिल्कुल ढंग से कवर करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बुक बताता हूँ, उत्तराखंड परीक्षावाणी स्टैटिक उत्तराखंड के लिए सफिशियंट है। उसके बाद उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़नी है, तो उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास रिटन बाय डॉक्टर अजय सिंह रावत, उत्कृष्ट प्रकाशन की ऑब्जेक्टिव बुक। आप अपने आप को जज करने के लिए ले सकते हो, 1 या 2। बहुत अच्छा दिया है उसमें, अजय सिंह रावत के क्वेश्चन से मिल जाएंगे आपको, परीक्षावाणी के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली आप समझ पाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी क्लास 10th की हिंदी की आप बुक ले लीजिए, हिंदी के लिए, और हिंदी व्याकरण की बुक, ये सब हिंदी के लिए कवर करने के लिए। ओल्ड ईयर पेपर्स, प्रीवियस जो पेपर हैं वो आप ज़रूर ले अपने पास रखना, उसे सॉल्व करना, उसे देखना कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और वो सारे क्वेश्चन जो है वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो पुराने आ रखे हैं उन्हें बिल्कुल छोड़ना मत गलती से भी। करंट अफेयर के लिए आप न्यूज़पेपर देखिए, न्यूज़ देखिए, मैगज़ीन ले लीजिए एक छोटी सी पतली सी, तो उससे हो जाएगा। और टॉपिक मैंने बता दिया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके, उत्तराखंड राजनीतिक व्यवस्था, उत्तराखंड भौतिक ढांचा, जनगणना, उत्तराखंड के मेले, मंदिर पर्वत चोटियाँ, दर्रे, त्योहार, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, आरक्षित क्षेत्र, चंद वंश, पवार वंश, कत्यूरी वंश, गोरखा, अंग्रेजी शासन, उत्तराखंड के स्वतंत्रता संबंधी आंदोलन, सुधार, पृथक उत्तराखंड संबंधी संगठन, उसके बाद आंदोलन, नदी तंत्र, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, झीलें, ग्लेशियर और जनजातियाँ।
तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा उत्तराखंड के एग्ज़ाम देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए।